ज्योमेट्रिक सीरीज की डेफिनेशन देखें। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? द सम ऑफ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज में आपके पास रेशियो कॉमन होती है, ठीक है। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसके एलिमेंट आपके पास है 2, 4, 8, 16। सो ये आपके पास इसके एलिमेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इन्हीं टर्म को अगर हम एज अ सम की फॉर्म में लिखें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अगर के टर्म्स को हम सम की फॉर्म में लिखें तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसी सीक्वेंस को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ 2 + 4 + 8 + 16 + 100, तो ये आपके पास सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीरीज में आएगी। ज्योमेट्रिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इनका जो आर होगा सबका सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ज्योमेट्रिक सीरीज को आपने अरिथमेटिक जब देखा था तो उसका जैसे एक ही फार्मूला था, लेकिन सॉरी अरिथमेटिक जब सीरीज आपने की थी तो उसका जैसे एक ही फार्मूला था, लेकिन ज्योमेट्रिक में हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी टर्म को n गिवन हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर आपके पास n टर्म गिवन और उसका सम फाइंड आउट करना है, जिस तरह आपने फाइंड आउट करना फॉर एग्जांपल 5 फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 16, 17 इसी तरह सो है ना, अगर आपके पास गिवन है तो इस केस को हम फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास n गिवन होगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास इस तरह से होगा। दोनों के आंसर सेम होते हैं, बस थोड़ी सी नोटेशन का वो होता है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। अच्छा, एस एन आपके पास क्या होगा? एक्स एन का आपके पास जो फार्मूला होगा फाइनाइट केस के लिए A1 1 - RN डिवाइड बाय 1 - R। अच्छा, इसकी जो पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, इसका कोई क्वेश्चन पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बस यहाँ पर इसके एज MCQ थोड़ी सी इसकी रिस्ट्रिक्शन देखनी है डोमेन कि यार आपके पास आर की जो मोड वैल्यू हो <1 हो, तब ये हम फाइनाइट केस के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। अगर आप R1 ले लेंगे तो अब यहाँ पर क्या होता है, इक्वल इसलिए नहीं लिखा कि 1 लेने से आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाता है, और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसे वो आपके पास या तो आप ये वाला यूज़ कर लें या तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों के आंसर सेम होते हैं। इसे आप RN -1 R-1, ठीक है। बस ये इसका थोड़ा सा आपने देखना है, अगर आपने 1 - R वाला केस कर रहे हैं तो नीचे भी आपके पास 1 - R होगा। अगर आप R-1 वाला केस ले रहे हैं तो नीचे भी R-1 होगा। दोनों की जो डोमेन है रिस्ट्रिक्शन है दोनों की, ठीक है। इसका क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए कोई इफेक्ट नहीं है, ये एज अ डेफिनेशन इसकी रिस्ट्रिक्शन है। एज MCQs आपसे पूछ सकते हैं अगर इसकी मोड वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ ये वाला, तो ग्रेटर के लिए आपने ये वाली साइड का बताना है और लेस देन के लिए ये बताना है, लेकिन क्वेश्चन में आप दोनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। अच्छा, ये था फाइनाइट केस के लिए। फाइनाइट केस कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास आप कह लें कि n गिवन हो, ठीक है। अब जब पर हमारे पास n गिवन है और कह दें कि आपने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, उस केस को हम इनफाइनाइट केस बोलते हैं। वहाँ पर जो सम होता है उसे हम एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। n वाले टर्म जब n गिवन हो तो उसे हम एस एन से डिनोट करते हैं। एस इन्फिनिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? एस इन्फिनिटी से। इसका मतलब है इनफाइनाइट केस है, यहाँ पर n गिवन ही होगा। इसका बिल्कुल सिंपल सा ही फार्मूला है A1 1 - R। आपको पता है कि A1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होती है, और जो R होता है वो कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इनफाइनाइट केस के लिए आपने इस
ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, जिसमें n गिवन हो तो आप ये वाला केस यूज़ कर सकते हैं। ये था जो मैट्रिक सीक्वेंस का, अगर आपने सम फाइंड आउट करना है। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और आपके पास सीक्वेंस गिवन है। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास है 1/3, 1/9, सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म, इट्स मीन आपके पास n गिवन है, n आपके पास यहाँ पर क्या 15 है, तो इट्स मीन हम कौन सा केस यूज़ करेंगे, हम फाइनाइट वाला केस यूज़ कर सकते हैं इस सीरीज़ के सम को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम फॉर फाइनाइट केस यूज़ करेंगे। ये आपके पास A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास सेकंड टर्म में सीक्वेंस की, और ये आपके पास थर्ड सीक्वेंस है। एन यहाँ पर आप लिख ले, एन आपके पास 15 है, आप डेटा लिख रहे हैं जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और A1 आपके पास गिवन है 1। अब आपके पास, चले आप पहले फार्मूला देखें, ये आपने सम निकालना है, तो सम का फार्मूला क्या होता है, तो सम का ले लें, दोनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं, जो भी आपको याद रहे क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन का इतना कोई नहीं है, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। A1 1 - RN वाला केस ले लेते हैं। अगर मैंने 1 - RN दिया है, तो आपने भी नीचे 1 - R लिखना है। अगर R-1 ले रहे हैं तो नीचे भी R-1 होगा। बस ये चीज़ देखनी है, बाकी सिंपल ही है। अब हमारे पास A1 भी है, N भी है, लेकिन R नहीं है, तो R हमारे पास किस तरह से आता है, R का बेसिकली हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R आपके पास होता है, हम A2 को करते हैं डिवाइड A1 पर, ठीक है, A1 A2, ये आपके पास A2 और A1 की कॉमन रेशियो होती है, मीन्स कि ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म की रेशियो होती है। अगर आप जनरल में देखें, हम सिर्फ एक ही निकालेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बता दिया है कि ये सीरीज़ जो है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आएगी, इसका आपने सम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको हर टर्म्स का आर निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप R1 R2 निकालें। वैसे इसका जनरल फार्मूला आपके पास होता है Rn+1 AN, ठीक है। या तो आप ये माइंड में रख लें, या तो आप इसकी जनरल फॉर्म माइंड में रख लें, उससे आप आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है आर है 1/3/1, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म की रेशियो, तो 1 का से कोई मल्टीप्लाई कर दें तो उसने 1 ही रहना, तो इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके पास आर आ गया है 1/3। आपके पास जितना फार्मूले में चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब आपके पास हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इजीली पुट कर सकते हैं, तो इसे पुट कर दे इसमें। जब आप पुट करेंगे इसे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एन की जगह आपने 15 टर्म लगानी है, ये आपके पास 15 टर्म आ गई, और इक्वल टू A1 आपके पास क्या गिवन है, A1 आपके पास 1 गिवन है, 1 - R आपके पास क्या है, 1/3 आया R, और n की पावर में n है, तो n आपके पास 15 है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, 1 - R 1/3। ये आपके पास इसकी टाइप इनफिनाइट में आ रही है, लेकिन जब आपने सम निकालना है तो वहाँ पर 2 केस थे। अगर आपके पास n गिवन हो तो R फाइनाइट होगा, n गिवन हो, ठीक है, इसका मतलब है सम ऑफ दी n टर्म। अगर आपके पास n गिवन हो तो उसे हम फाइनाइट बोलेंगे, तो उसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अगर यहाँ पर मेंशन ना हो कि n गिवन है, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास n 15 गिवन था, इसीलिए हमने एस n वाले को फार्मूला यूज़ किया। लेकिन अगर आप 1/3 1/9 को देखें तो ये टाइप टू इनफिनाइट सीक्वेंस की है,
इस पर नहीं जाना, हमने यहाँ पर सिर्फ टर्म को देखते हैं, हमने सम निकालना है कि सम के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई करें इससे कोई 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से 1/3 15 इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1 की पावर 15 ओवर 3 की पावर 15, इस तरह से आप इसे राइट कर सकते हैं। अब नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 - 1 ओवर 3। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करें 1 - 1 ओवर 3 की पावर 15। इसे मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो डिवाइड बाई ये क्या 2/3। तो 3 की पावर 15 आपके पास इसका एलसीएम ले लें तो ये आपके पास हो जाएगा 350 -1 ओवर 350। अच्छा, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेकर जाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है सॉल्व आउट करने के लिए तो ये क्या हो गया, ये आपके पास 3/2 हो गया। ठीक है, अब ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 15 है, इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 की पावर 15 -1 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें आप यहाँ से लिख लें 1/2 3 की पावर 15 आई थिंक आपके पास आएगा आंसर 14348907 - 1। नीचे 3 की पावर 14 आपके पास है, उसका आंसर देख लें 14348107। ये कैलकुलेशन एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x15 7174453 ओवर 4782। इसे आप देख सके कि डेसिमल में आ रहा होगा आपके पास, वो नंबर लिख दें तो आपके पास जो सम आया 15 टर्म्स का वो ये है। ठीक है, ये इस तरह से निकालना। क्वेश्चन की तरफ देखिए, आपके पास था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। इसका मतलब एन गिवन था। एन जब गिवन हो तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, एस एन वाला यूज़ करेंगे क्योंकि एन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जिसमें एन यूज़ नहीं हो रहा उसके लिए हमने ये वाला सम यूज़ करना है। ये सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज के केस के लिए है, अरिथमेटिक और बाकी जो हमने थर्ड केस करना है उसके लिए यहाँ सीरीज के लिए कोई इस तरह का नहीं है, बस ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर एन गिवन है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। उसके लिए आपको क्या चाहिए था, A1 चाहिए था और R चाहिए था। A1 आपके पास टर्म का फर्स्ट एलिमेंट होता है और आपने कॉमन रेशो निकाली है जो कि है 1/3। फिर इन वैल्यूज़ को पुट किया, बाकी सिंप्लीफिकेशन है तो ये आपके पास सम आ गया 50 टर्म्स का जो कि ये। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है फाइंड द ए टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आपके पास सीक्वेंस है, इसका आपने आंसर निकालना है। ठीक है, सम निकालना है, उसके बाद आपने क्या करना है, ए टर्म निकालनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास A8 टर्म निकालनी है, ये क्या होगी। उसके बाद आपने सम निकालना है इस ए टर्म्स का, और आपके पास सीक्वेंस कौन सी है, सीक्वेंस गिवन है आपके पास 4 8 16। सो ये सीक्वेंस आपके पास गिवन है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, पहले सीक्वेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, सीरीज में।
तो ये आपके पास किस फॉर्म में होगी, 4 + 8 + 60 + 100। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सम के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, n गिवन है, n हमारे पास क्या गिवन है, n हमारे पास 8 गिवन है, ठीक है। उसके बाद r हमने देखना क्या आएगा, r आपके पास कॉमन रेशो होती है, इन दोनों की कॉमन रेशो निकालेंगे जो कि आपके पास है 8/4, 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो r आपके पास आ जाएगा 2, r = 2। ठीक है, और यहाँ से अगर आप A1 सेलेक्ट करें तो A1 आपके पास क्या है, A1 आपके पास गिवन है, यहाँ से देखें 4, ठीक है, N8 गिवन है, R भी आ गया 2 है, और A1 आपके पास 4 है। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक सीरीज में जब हम टर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, A1 R n-1। टर्म को जब भी फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे, ना कि आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस का लगाना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस से आपके पास डिफरेंट होता है, ज्योमेट्रिक के लिए हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर n आपके पास क्या गिवन है, n यहाँ पर आपके पास 8 गिवन है, तो यहाँ पर n की जगह हमने क्या यूज़ करना है, 8 यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 A1 एज इट इज़ R 7, ठीक है। अब यहाँ पर A1 आपके पास क्या है, 4 है, R आपके पास 2 है, 7, ठीक है। इसे आप सॉल्व करें और बताएं, इजीली है ये, आपसे तो हो जाना चाहिए था। देखिए ना, 2 की पावर 7 आपके पास क्या आता है, 128 आता है, ठीक है। आज आप स्लो हैं बहुत। तो 4 की अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 128 से तो आपके पास आंसर क्या आता है, 512। तो यहाँ पर एक ही 8 आपके पास आ गया है, 512, ठीक है। अब यहाँ पर 8 हम आपने निकाली है, अब आपने क्या बताना है, सम निकालना है। सम के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, वो आपके पास आपने कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पर n गिवन है तो हम ऐसे n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि अब इसमें से आप पर रखे कोई भी सीक्वेंस रख सकते हैं। A1 क्या, मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कि दोनों के आंसर सेम होते हैं, आप दोनों में से कोई भी रख ले, उनके आंसर सेम ही होंगी। Rn-1, अगर आपने सबसे पहले Rn-1 वाला रखना है तो नीचे भी R-1 है, 1 माइनस R नहीं लिखना, ठीक है। जिस तरह ऊपर सीक्वेंस होगी R-1 की, यहाँ ही इसी तरह यहाँ पर भी होगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमें यहाँ पर वैल्यू दोबारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, गिवन है। तो यहाँ पर हम S8 निकाल लेंगे। A1 आपके पास क्या गिवन है, 4 है, R आपके पास 2 है, 2 की पावर क्या होगा, 8 होगा, -1, 2 - 1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं, 4 2 - 1 आपके पास क्या होता है, 1 ही आता है। अब 2 की पावर 8 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 156 -1। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास 1020 आ जाएगा, 1020। ये आपने सम निकाली है फर्स्ट 8 टर्म्स का, तो जो कि आपके पास आया है 10
20। ये देखिए इस तरह से आपने इसका सम निकाला। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एटम एंड सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन थी। सबसे पहले आपने डेटा देखा है कि आपके पास क्या क्या गिवन था, एन भी गिवन था, A1 भी गिवन था, वहाँ से आर निकाला है। फिर आपने ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला लगाकर वहाँ से A8 फाइंड आउट किया, फिर सम निकाली। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ गया 256। यहाँ आपके पास है फाइंड दी सेवन एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपके पास ये गिवन है 9 -6 4 देन सो। इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, A7 आपके पास क्या आएगा, नहीं पता। यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद सम फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हाँ, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो ये आपके पास आएगा 9 -6 +4। इस तरह से सीरीज होगी। सो इसमें आपके पास A1 रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, और आपके पास क्या होगा 7। आर आप सॉरी आर निकालेंगे जो कि क्या कॉमन रेशियो होगी। आर की आपके पास क्या होता है फार्मूला, R2/R A1 A2 आपके पास यहाँ पर क्या -6 है, A1 9 है। इसे सॉल्व कर लें, जो कि आपके पास आएगा -2/3। आर यहाँ पर गिवन होगा -2/3, और एन आपके पास क्या गिवन है, एन आपके पास गिवन है 7। अच्छा, आप A7 फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपके पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो ये वाला होगा। AN = R A1। तो यहाँ पर n की जगह 7 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा A1R 7 - 1 6 हो जाता है। तो A1 यहाँ पर आपके पास क्या 9 है, और R आपके पास है -2/3 पावर 6। आपको पता है 6 यहाँ पर क्या है, 6 यहाँ पर आपके पास इवन इवन जब हो तो वो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9। ठीक है ना, नेगेटिव था। अब मैंने कहा था अगर नेगेटिव में आपने देखना होता है पावर इवन में या ऑड में है, इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड होता है तो नेगेटिव आता है। तो ये आपके पास क्या है, इवन है, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो A7 आपके पास क्या आएगा, A7 आपके पास आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करें 64/81। ये आपके पास A7 आए। अब आपने सीक्वेंस निकालनी है। सीक्वेंस आपके पास क्या है, सीक्वेंस में आपके पास देखना है कौन सी आपके अनगिवन है, तो हम SN वाला यूज़ करेंगे। SN आपके पास क्या आएगा, A1 RN -1 R -1। अच्छा, A1 आपके पास क्या था, 9 था। R आपके पास है -2/3। पावर इसकी क्या थी आपके पास, 7 थी, -1।
और आपके पास है -2/3 -1। ये बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर आपने सिंप्लीफिकेशन कर दी है। और 9, ये 7 है। अब ये -2/3 आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसका मैं आंसर लिख देती हूँ। यहाँ 7 आपके पास होगा 463 डिवाइड बाई 81। अगर इस तरह का मैच नहीं हो रहा तो इसमें डेसिमल में देख लें। डेसिमल में आपके पास होना चाहिए 5.7160, जो भी आपके पास है, ये इस तरह से है। ये सम आपके पास आ गया, ये आपके पास 5.7160। इसकी कैलकुलेशन एक बार आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमने A7 और उसका सम निकालना था, तो हमने निकाल लिया। यहाँ पर लिख देते हैं 8/7 आपके पास आया है 64/81, सॉरी 21, 81, 64/81 है। और जो सम है आपके पास वो है आपके पास 5.7160, ये इसका सम है। अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट ले ली है, वो निकाल दूंगी। ये कैलकुलेशन ग्रुप में सेंड की हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें थोड़ी सी इसकी सेंस चेंज हो गई है। फाइंड द सम ऑफ द फाइनाइट ज्योमेट्री सीक्वेंस। अब आपने ज्योमेट्री सीक्वेंस का इनफाइनाइट ज्योमेट्री सीक्वेंस है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एन गिवन है, ये आपके पास सीरीज किस तरह से गिवन है 2 + 1 +/2 प्लस, यहाँ पर एन आपके पास गिवन ही नहीं है। एन यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है अगर पूछे एज MCQs, तो ये इन्फिनिटी आपके पास, इसके जो टर्म्स हैं वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो इसमें आपके पास जो सम होगा यहाँ पर इन्फिनिटी का फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या था, एस इन्फिनिटी किसके इक्वल था, वो था आपके पास A1 1 - R के इक्वल था। A1 1 - R के इक्वल। यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो ये, और आप इन दोनों कंसेक्टिव टर्म्स के निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डेटा लिख लें, A1 आपके पास 2 है। यहाँ पर n की आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। सम फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 फार्मूला थे। एक था कि अगर आपके पास n गिवन नहीं है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, n गिवन है तो जो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया वो वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से R आएगा, R निकालेंगे, R आपके पास क्या है 1/2, तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगी। A1 आपके पास 2 है, तो यहाँ से 1 - 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय, अच्छा 1 - 1/2 का एलसीएम ले लें तो ये आपके पास 1/2 होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन लेकर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 का 2 आता है, तो ये आपके पास 4 आ गया। तो इसका सम आपके पास आया है 4। ये डिफरेंट था। अगर आपके पास n गिवन हो तो सम के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, अगर n गिवन ना हो
तो आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरह आपके पास ये ये आप लोग करें और बताएं इसका क्या आएगा। सम फाइंड आउट करना है। सीरीज आपके सामने है। फार्मूला हम सबसे पहले कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हम यूज़ करेंगे एस इन्फिनिटी वाला। एस इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है, वो आपके पास होता है A1 1 माइनस आर। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं A1 क्या है। A1 आपके पास है 1/3 के इक्वल है। आर निकालेंगे। आर आपके पास है -2/3 2/9 डिवाइड बाय 1/3। इसे सिंप्लीफाई कर लें। इसे आप लिख रहे हो -2/9 डिवाइड 1/3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेकर जाएंगे तो रेसिप्रोकल चेंज हो जाएंगे। रेसिप्रोकल ले लेंगे उस टर्म का। 1/3 का रेसिप्रोकल आपके पास 3 आता है, तो ये 3 से कैंसिल आउट, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आर आपके पास आ जाएगा -2/3। आर की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब A1 भी है आर भी है, इसको फॉर्मूला में पुट कर दें और आंसर निकाल लें। यहाँ पर हमें एस इन्फिनिटी निकालेंगे। A1 पुट करेंगे जो कि है 1/3 1 -2/3 1/3 1 प्लस 2/3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लें और इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देख लें 1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ से इसका देख लें एलसीएम निकालें तो ये आपके पास होगा 1/3 डिवाइड बाय 5/3। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे जो ये आपके पास डिनोमिनेटर में है। 3 + 2 5 हो जाएगा 5/3। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 1/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सम आ गया है एस इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल। ठीक है जी। अब आपके पास ये सीरीज है। ठीक है, ये चूंकि यहाँ पर भी सीरीज में आपके पास एन गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो एस इन्फिनिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एस इन्फिनिटी का क्या फार्मूला होता है आपके पास, वो होता है आपके पास A1 1 माइनस आर। तो इसका आप आंसर बताएं सॉल्व आउट करके, इसका क्या आंसर हो। ये 1/5 आप लोगों के। ठीक है, अब ये वाला अगले वाला देखें इसका क्या आएगा।